हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झटपट स्टडी में। और मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आरआरबी एनटीपीसी की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए मैंने नई सीरीज़ शुरू कर दी है रीजनिंग और मैथ का। मैथ तो मैं पहले से ला रहा हूँ, रीजनिंग का भी वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। तो आज का जो वीडियो है वो है सिलोगिज्म के ऊपर, यानी कि न्याय निगमन के ऊपर। तो देखिए, ये जो सिलोगिज्म का वीडियो है ये मैं बनाना इसलिए चाहता था क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने इसे सजेस्ट किया था कि आप इसे बनाओ क्योंकि आपका सिलोगिज्म अच्छा है। ठीक है, हालांकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, सेट मारता हूँ, तो इसलिए जब भी मैं इन तरह के सवालों को करता हूँ तो मैं अपना किन तरीकों को आजमाता हूँ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा, 2 वीडियो भी आ सकती है, 3 वीडियो भी आ सकती है, पर इतने ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा सिलोगिज्म समझ में आ जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है। और इसके बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखकर अगर जाओगे, ईच एंड एवरी पार्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वीडियो। जो हर एक हिस्सा होने वाला है इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आने के बाद सिलोगिज्म का एक प्रॉब्लम भी अगर गलत हो ना तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना आप। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको इसके बारे में। पहले सिलोगिज्म क्या है? सिलोगिज्म का देखिए हिंदी में उसका नाम है न्याय निगमन। ठीक है, न्याय निगमन का मतलब होता है कि न्याय प्रणाली का मतलब जांच करना। इसका मतलब है कि आपको कुछ तर्क दिए रहेंगे, मतलब कुछ बात कही जाएगी। जैसे कि आपको मान लीजिए मैं बात कह दूं एक कि ये कुत्ता नहीं बिल्ली है। अगर मान लीजिए मैं बात कह दूं कि ये कुत्ता नहीं बिल्ली है किसी कुत्ते की तरफ इशारा करके, तो आप क्या कहोगे? क्या आप मान लोगे कि वो बिल्ली है? नहीं मानोगे। क्या आप करोगे? आप मुझसे तर्क करोगे कि नहीं ये बिल्ली नहीं है, ये कुत्ता है। क्यों है? आप उसका प्रूफ देने की कोशिश करोगे ना। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 कथन दिए जाएंगे और उसमें ही आपको 2 तर्क भी दिए जाएंगे और उससे आपको न्याय निगमन करना है। पर एक मैं बात आपको बता दूं, गौर से आप सुन लीजिए। हमेशा सिलोगिज्म में आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको जो कथन दे दे, कथन क्या होता है, निष्कर्ष क्या होता है, मैं अभी बताऊंगा। तो जो भी कथन दे दे आपको उसको हमेशा सत्य मान लेना है। सत्य यानी कि सच मान लेना है। अगर मैं आपको कह दूं कि आप आदमी नहीं औरत है तो आपको ये बात मानना होगा। मतलब अगर यहाँ कह दिया है कि सभी चाबियां ताले हैं, क्या सभी चाबी ताले होता है कभी जिंदगी में? नहीं होता है। पर आपको फिर भी मानना पड़ेगा कि सभी चाबियां ताले हैं। यही आपका रूल कहता है कथन के ऊपर। चलिए, मैंने बता दिया सिलोगिज्म के बारे में। अब मैं बताता हूं कथन और निष्कर्ष क्या होता है। देखिए कथन, इसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला है कथन। ये कथन क्या होता है? ये कथन भला क्या वाला है? कथन का मतलब होता है इंग्लिश में स्टेटमेंट, यानी जो बात आपको बोली जाए। सवाल में आपको बात बोला जाएगा और आपको जो रिजल्ट है उसी सवाल में से ही ढूंढना है। समझ में आया आपको? अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे कोई बात बोला है मैंने 2, अब आंसर जो दिया हुआ है उसी में से आपको सवाल में से ही छांटना है। ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, इसका बारे में मैं भी आगे बताने वाला हूँ वीडियो में, आप वीडियो को देखते रहिए। चलिए, कथन का बारे में बात हो गया कि जो सवाल में आपको बोला जाता है। निष्कर्ष भी बोला जाता है, हालांकि निष्कर्ष आपको हमेशा नीचे दिया रहेगा। कभी कभी निष्कर्ष नहीं भी लिखा रहता है, कभी कभी निष्कर्ष नहीं भी लिखा रहता है। इन दैट केस आपको याद रखना है कि जो नीचे का दिया हुआ पोर्शन है वो निष्कर्ष है, ऊपर का दिया हुआ पोर्शन है वो कथन है। ओके, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलिए मैं आज आपको टाइप 1 पढ़ाने वाला। टाइप 1 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 है आपका, इसमें 2 कथन मिलेंगे आपको, 2 निष्कर्ष मिलेंगे। 2 कथन 2 निष्कर्ष क्यों मिलेंगे? 2 कथन यहाँ पे आप देखिए, सभी चाबियां ताले हैं, सभी ताले स्क्रू हैं। अगर मैं एक ही कथन दे दूं तो उससे 2 निष्कर्ष निकल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। निकाल सकते हैं आप, अगर उल्टा पुल्टा वैसा दे दे तो आप निकाल सकते हैं। हालांकि आपको एक कथन वाला सवाल कभी नहीं देगा, आपको जब भी देगा वो 2 कथन वाला ही सवाल देगा मिनिमम। ठीक है, हाँ निष्कर्ष की बात हो सकती है, एक निष्कर्ष भी कभी कभी दे सकता है। तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है? आप लोगों को पढ़ना है 2 कथन 2 निष्कर्ष, उसके बाद पढ़ना है 2 कथन 3 निष्कर्ष, उसके बाद 3 कथन 3 निष्कर्ष। हालांकि इसे पढ़ने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, पर मैं एक पार्ट और आपको करा दूंगा, उससे आप लोगों का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने इन टाइप्स की ओर, कथन के प्रकारों के ऊपर। कथन के प्रकार के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए कथन के प्रकार यानी कि वो जो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जो सवाल को वो पुट कर रहा है, वो किस तरीके से बोल सकता है और हमें उनका चित्र बनाने में किस तरीके से यूज करना है। पहला बोल रहा है सभी ए बी है। देखिए सभी ए बी हैं। अब इस सबों को समझना कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सभी ए बी हैं, सभी कुत्ते बिल्ली है मान लीजिए दुनिया में, मैंने बोल दिया सभी का सभी कुत्ते। मेरे बातों को गौर से सुनिएगा,
हर एक पॉइंट को। सभी कुत्ते बिल्ली है मैंने कहा ना, तो सभी कुत्ते बिल्ली हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि दुनिया में जितना भी कुत्ता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो बिल्ली है। आपको ये मान लेना है सच। मैंने पहले ही बोल दिया, कथन को आपको हमेशा सच मानना है। कोई लड़का ऐसा भी हो सकता है जो कि रियल लाइफ का घटना से उसको रिलेट कर देगा, कह देगा कि ये गलत है, वो बिल्कुल गलत है। सिलोगिज्म इस तरीके से काम नहीं करता। ठीक, तो सभी ए बी है, इसका मतलब है कि सभी ए जो है वो बी के अंदर है। अब बी कैसे हो गया, अब ये चित्र कैसे समझे। वेन डायग्राम आप लोगों में से जिन्होंने बनाया होगा उन्हें इस समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों ने वेन डायग्राम नहीं बना रखा है तो कमेंट सेक्शन में आप इसका रिप्लाई दीजिए, मैं वेन डायग्राम पर भी वीडियो ला दूंगा आप लोगों के लिए। और देखिए, पहले समझ लेते हैं जिन लोगों ने वेन डायग्राम बना रखा है उन लोगों से मैं बताता हूं, और सभी आप लोग भी देखिए, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। देखिए, सभी ए बी है ना, तो ये जो टोटल ए दिख रहा है, अच्छा मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ये देखिए, ये जो मैंने ए का पोर्शन को कलर किया है ना, ये सारे के सारे पूरा बी का कलर का भीतर है, माने बी का इलाके के भीतर है। बी अपना एक इलाका बनाया है, ठीक है, कि यहाँ तक मेरा इलाका है, ये आउटर लाइन बी के लिए है, याद रखिएगा। वो एक इलाका बनाया है, उसके भीतर में ए आ चुका है, तो ए आया है तो पूरा पूरी आ गया है ना, ठीक है। तो वो सभी का सभी ए बी में आ गया ना, सभी ए, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, ये दूसरा टाइप है, ये आप लोगों को बहुत कम ही हो सकता है बनाने के लिए आ जाए, फिर भी आप लोग समझ लीजिए। सभी ए बी है, ये किस तरीके का चित्र है भला। ये दो रिंग एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, एक ये मैंने ब्लू कलर से किया हुआ है, एक मैंने रेड कलर से किया हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। हालांकि मैंने इन दोनों को फरका फरका रखा है, यानी कि थोड़ा गैप रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है ताकि आप लोग समझ सको, वरना आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, दोनों कलर मिक्स हो सकता था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ा है। सभी ए बी है कहने का क्या मतलब है, सभी ए बी है कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये जो ए है जितना भी जगह घेरेगा, अगर उतना ही जगह बी भी घेर ले, बी भी घेर ले, तो इसका मतलब टोटल का टोटल ए जो है बी के ही घर में है। अरे भाई, अगर मैं इतने जगह खड़ा हूँ, मेरी जगह पे कोई खड़ा हो जाए तो वो पूरा मेरा इलाका में खड़ा है ना। हम जितना इलाका में खड़े हैं, अगर वो उतने ही इलाके में खड़े हो जाए तो वह पूरा पूरा खड़ा है। तो यानी कि सभी का सभी ए जितना भी है वो भी तो बी का इलाका में है, इसमें भी है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कोई भी ए बी नहीं है, ये कैसे बनाते हैं। कोई भी ए बी नहीं है, यानी कि कोई भी ए आप समझ लीजिए वो बी का इलाका में नहीं घुसेगा। एक भी ए बी का इलाका में टच तक नहीं कर सकता है। जब टच नहीं करेगा तो दोनों का अर्का फरका रख दीजिए, अलग अलग रख दीजिए, बस बात खत्म हो गया। ए यहाँ रख दिया, बी यहाँ रख दिए। यही होता है जब बोल दे, जैसे बोल दे कि कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई भी चाबी ताला नहीं है, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग रखना है। ये हो गया बात यहाँ तक। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है में तीन संभावनाएं आ सकती हैं आपको। पहली संभावना की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ए का कुछ पोर्शन, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो ये देखिए, मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ ऐसे। ये देखिए, ये जो ए का पोर्शन देख रहे हैं आप, ये वाला जो ए का पोर्शन देख रहे हैं, ये बी को टच कर रहा है ना, कुछ पोर्शन टच कर रहा है। आपका मन मर्जी, आप आधा बनाइए, थोड़ा सा बनाइए, जैसा भी बनाइए, पर थोड़ा सा हिस्सा तो टच करना ही चाहिए, ठीक है। तो ए का कुछ हिस्सा टच करा ना बी को, यानी कि कुछ ए तो बी है, कुछ ए का हिस्सा अगर बी है तो कुछ ए तो बी हुआ ना। अच्छा, इसमें बढ़ते हैं। इसमें कैसे है, ए भी अपना इलाका बना लिया, ए भी अपना इलाका बना लिया। कहाँ तक बनाया, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया है ए अपना इलाका। उसमें बी घुस गया, उसमें बी घुस गया, तो इतना सा तो ए बी बन गया है, आप बी बन गया है ना, इतना सा ए जो है वो अब बी बन गया है। तो इतना सा तो बाकी का ये सब जो हिस्सा है आपका, ये सब जो हिस्सा है, ये सब जो हिस्सा है वो तो नहीं बना है, वो तो नहीं बना है, यही वाला ना बना है। देखिए, ये जो रेड कलर से किए हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं, इतना दूर का ही सिर्फ ए बी बन गया है, इतना दूर का नहीं बना है। तो कुछ ए तो अभी भी बी है, लेकिन कुछ ए तो बी नहीं ना है। आप इसे दो तरीका से भी कह सकते हैं कि कुछ ए बी है या फिर कुछ ए बी नहीं है। यहाँ पे आपको यही देखने को मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। अब बी इलाका बनाया, ए अंदर घुस गया, तो आप बोल रहे हैं कुछ ए बी है, ये कैसे भला संभव है भाई। अगर इसका इलाका में ये घुस गया तो कैसे हमको पता चल रहा, बहुत आसान है। देखिए, वो बोला है कुछ ए बी है, उसको इससे मतलब नहीं है कि सारा ए बी है कि नहीं, कुछ है कि नहीं आप ये बताइए बस उसको। देखिए, जब सारा का सारा ही बी में घुस गया है तो कुछ काहे नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए
मेरा सारा का सारा मार्कर जो है इस एक एरिया में रखा हुआ है, ठीक। अगर सारा का सारा रखा हुआ तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, इस एरिया में रखा हुआ है तो थोड़ा सा भी तो रखा हुआ मान सकते हैं ना। अरे भाई जब सब का सब है तो कुछ भी तो मान सकते हैं। इसका मतलब टोटल जब ए बी के अंदर चला गया है तो ए का कुछ हिस्सा भी तो बी के अंदर मान सकते, ऐसा हो सकता है। देखिए अगर पूरा है तो उसका कुछ हिस्सा को तो मान ही सकते हैं ना। हम ये थोड़ा ना कह देंगे कि अगर हम भारत में हैं तो हम पूछ देंगे मेरा हाथ या मेरा पैर कहाँ है, तो वो भी तो भारत में ही है भाई, वो अलग जगह तो नहीं है ना। जब मेरा पूरा शरीर भारत में है तो हाथ पैर भारत में बोल देगा कि मतलब ये झटपट स्टडी वाले सर का कहाँ पैर कहाँ है, तो भारत में ही ना है। चलिए अगला बात करते हैं, कुछ ए बी नहीं है। देखिए यह फंसाने वाला सवाल है, कुछ ए बी नहीं है, आप लोगों को ध्यान रखना, ये बहुत फंसाता है लड़का लोग को। कुछ ए बी नहीं कहने का मतलब है कि कुछ ए जरूर भी होगा, कुछ ना ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इतना दूर का ए जो है ये बी है, ठीक है। देखिए इतना दूर का ए जो रंगा है काला रंग से मैंने, इतना दूर का ए जो है बी है, सिर्फ इतना बाकी का जो बाहर वाला हिस्सा वो बी नहीं है। इसका मतलब आप समझ सकते कि कुछ ए बी भी होगा। तो ये डायग्राम देख लीजिए और ये डायग्राम देख लीजिए, दोनों एक ही बात हुआ, ठीक है। अच्छा ये वाला देखिए, यही वाला बात है, सेम है, कुछ भी फर्क फर्क नहीं है। अच्छा अब आप लोग इतना समझ लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं टाइप 1 की तरफ। कुछ कुछ सवालों को हम लोग कर लेते हैं। उनको करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसी छोटे से जगह में हम करेंगे, बोर्ड में अभी स्पेस नहीं है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं सवाल। कथन देखिए, कथन दिया रहेगा आपको, सभी चाबियां ताले हैं, सभी चाबियां ताले हैं, आपको याद रखना है। यानी ताला जितना भी इलाका बनाया ना, जितना भी लंबा इलाका बनाया, जैसे कुत्ता लोग का इलाका होता है, दूसरा कुत्ता आ जाता है तो क्या करता है, भौंकने उकने लगता है कि नहीं, उसको दड़ा उड़ा के काट उट भी लेता है। तो सभी चाबियां ताले हैं, यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जो ताला का इलाका जितना भी बड़ा, आपका मर्जी बना दीजिए, आप जितना भी बड़ा शुरू में बना सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर सब चाबी है, सब चाबी, यानी कि उसके अंदर में आप देख लीजिएगा तो सारा का सारा चाबी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चाबी आ जाएगा। वहां लिखा हुआ अगर नहीं नजर आ रहा तो मैं बता दे रहा हूँ, वो चाबी लिखा हुआ है, ठीक है। सारा का सारा ताला के अंदर में जितना चाबी सब का सब आ गया है, ठीक। अब देखिए ये तो पहला समझिए। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ से भी देखिए, सभी ए बी हैं। कैसे किया था मैंने, जितना भी ए है सब अगर ए बी है तो पूरा का पूरा ए तो बी का अंदर आएगा ना। तो यही वाला हाल यहाँ पे भी है, सभी का सभी चाबी बोल दिया, ताला है तो सभी का सभी चाबी ताला के अंदर आ गया, सब का सब चाबी, एक भी चाबी बाहर नहीं है। यानी कि आपको कभी भी ऐसे नहीं बना देना, मान लीजिए ऐसे नहीं बना दीजिएगा। देखिए इसका कुछ हिस्सा बाहर में ही अभी है, इसलिए चलिए आगे का मैं बना देता हूँ। आगे का क्या बात बोल रहा है, आगे का भी बना लेते हैं। आगे का बात बोला सभी ताले स्क्रू हैं, सभी ताले स्क्रू हैं। इसका मतलब ये जो जितना ताला है सब का सब स्क्रू है। इसका मतलब क्या है, सभी ताले स्क्रू है, यानी कि स्क्रू अपना इलाका बनाया होगा, उसके भीतर सब ताला है, होगा कि नहीं। शुरू से देखते हैं, सभी चाबी ताला है। तो देखिए मेरा बताने का तरीका, अगर आपको पढ़ना है सभी वाला तो आपको हमेशा दूसरा वाला फोकस कीजिएगा, उसका इलाका बना लीजिए। पहले ताले का इलाका बना लिए, अब सभी चाबी ताला है तो सभी चाबी ताला है तो ताला के इलाका में पूरा का पूरा चाबी आ गया। फिर सभी ताले स्क्रू है, सभी वाला है तो स्क्रू का एक इलाका बना लिए। अब हम सर यहाँ बना लेते तो यहाँ कैसे बना लेंगे, आपको रिलेशन देखिए स्क्रू और ताला के बीच में दिया है ना, तो आप यहाँ बना लीजिएगा, मान लीजिए तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए स्क्रू जो है यहाँ बनाए, क्योंकि ताला से उसका रिश्ता है ना। आपको दिमाग भी लगाना होगा थोड़ा कि स्क्रू, सभी ताला स्क्रू है तो जितना का जितना ताला तो स्क्रू के भीतर में रहेगा। इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष देखिए, कथन मेरा हो गया, जितना बात बोलना चाहता था हम चित्र बना लिए, एकदम ढंग से देख लिए कि सही है कि नहीं। उसके बाद अब हम देखते हैं, सभी स्क्रू चाबियां हैं, सभी स्क्रू चाबियां हैं ना, बोल दिया। तो यानी कि जितना स्क्रू है, देखिए ये जो स्क्रू देख रहे हैं सारा का सारा, ये क्या चाबी है। देखिए स्क्रू का इलाका कितना है, स्क्रू का इलाका लगभग
यहाँ तक फैला हुआ है, मतलब मैं भीतर का कलर नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ तक फैला हुआ है पूरा स्क्रू का इलाका। तो सभी का सभी स्क्रू चाबी है? कहाँ चाबी है? सिर्फ इतना हिस्सा ही चाबी है। रुक जाइए, अलग कलर से कर देते हैं। सिर्फ इतना हिस्सा ही चाबी है इसका, इतना हिस्सा ही चाबी है। पूरा कहाँ है? पूरा बड़ा सा गोल में छोटा सा हिस्सा ही चाबी है। तो ये बोल रहा है कि सभी स्क्रू चाबी है, तो ये एकदम गलत है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रॉन्ग कर देंगे। ये रॉन्ग है, हमारा पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग दिया हुआ है। अब देखते हैं कुछ ताले चाबियाँ हैं, कुछ ताले चाबियाँ हैं। देखिए कुछ ताले चाबी कैसे पता करेंगे रे भाई? ताला के अंदर चाबी है ना, तो कुछ हिस्सा दिख रहा है चाबी। ये जितना ताला इलाका बनाया उसका कुछ हिस्सा को तो चाबी खा गया। आपको दिख नहीं रहा है? इतना हिस्सा ताला है और कुछ हिस्सा चाबी खा गया। तो कुछ हिस्सा चाबी खा गया तो कुछ ताला तो चाबी अभी बन गया ना। तो कुछ ताला चाबी है तो हाँ है, तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको कहेंगे कि हाँ ये कुछ ताला चाबी है। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, तो दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया था, पिछले दिनों तक मैंने बता दिया था, ठीक है, पिछले दिनों तक मैंने बता दिया था आपको यहाँ तक। सॉरी, मेरे इलाके में लाइन की बहुत समस्या होती है और लाइन बार बार कटने की वजह से मुझे वीडियो को फिर से रीटेक लेकर बनाना पड़ रहा है। ये दूसरा हिस्सा, हालांकि 5 मिनट का ही वीडियो था बाकी का, उसके बाद मैं आपको बताने वाला था, पर लाइन की प्रॉब्लम की वजह से मुझे अभी बताना पड़ा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग तो देख ही चुके हैं, ये पहला सवाल को हम लोग देख लिए थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ मैंने वेन डायग्राम बताया, मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ मिटाकर। देखिए कुछ भी नहीं है, वेन डायग्राम में कुछ भी नहीं है आपका। देखिए क्या बोला है कि कुछ खिलाड़ी गायक हैं, कुछ खिलाड़ी गायक है ना, यानी कि खिलाड़ी का जितना भी इलाका है, खिलाड़ी का जितना भी इलाका है वो गायक के कुछ ही इलाके को टच करता है। खिलाड़ी का जितना भी इलाका है गायक के कुछ इलाके को टच करता है। सभी गायक लंबे हैं, सभी गायक, यानी गायक पूरा का पूरा लंबे के अंदर आ जाएगा। यानी गायक यहाँ तक है ना पूरा, तो पूरा यहाँ तक जो है वो लंबे के इलाका का भीतर में आ गया। देखिए इस तरीके से। पहला किस तरीके से किया, कुछ खिलाड़ी गायक है, तो कुछ का केस यहाँ पे चलिए हम देख लेते बोर्ड पर। कुछ का केस, कुछ ए बी हैं, देखिए कुछ ए बी हैं, कुछ ही एरिया टच कर रहा था, ठीक। तो हम लोगों ने वही वाला देखा कि कुछ खिलाड़ी गायक हैं, वो वाला कर दिए। सभी गायक लंबे हैं, सभी का केस जब भी आए तो मैंने बोला था कि दूसरे वाले को पकड़िए, यानी लंबे को पकड़े, लंबा का एक इलाका बना दिए, उसके अंदर सभी गायक को डाल दिए, हो गया, ठीक। इतना दूर तक हो गया। अब हम सवाल निष्कर्ष की तरफ चलते कि सही है कौन सा, गलत है कौन सा। बोल रहा है कि कुछ खिलाड़ी लंबे हैं। चलिए देखते हैं ये जो खिलाड़ी कहाँ तक आ रहा, देखिए खिलाड़ी का एरिया यहाँ तक आ रहा ना पूरा, हाँ। कुछ खिलाड़ी लंबे, देखिए तो खिलाड़ी लंबा के भीतर में आ गया ना, लंबा इलाका का भीतर में आ गया ना। तो हाँ कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, जैसे कि कुछ भारतीय जो इंडियंस रहते थे हमारे इंडिया में, वो कनाडा चले गए, पाकिस्तान चले गए, तो वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई या वहाँ की नागरिकता मिल गई, तो वो अब भारतीय नहीं रहे। तो क्या हम बोल देंगे कि सारे के सारे भारतीय जो है वो अमेरिकन्स है या फिर पाकिस्तानी है? नहीं, कुछ ही है ना। तो कुछ का मतलब क्या हुआ कि कुछ ही जो गए थे वही। तो कुछ खिलाड़ी, हो सकता है बहुत सारे खिलाड़ी हो, उनमें से कुछ ही खिलाड़ी लंबे हैं, बाद बाकी की चर्चा नहीं है इसलिए। तो वहाँ बोल रहे हैं कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, क्या ये बात सच है? तो देखिए कुछ खिलाड़ी लंबे का भीतर में है, तो ये बात एकदम सच है, ठीक। अगला आते हैं, सभी खिलाड़ी लंबे हैं। देखिए तो सभी का सभी खिलाड़ी लंबे हैं, कहाँ सभी खिलाड़ी लंबे हैं? हमने वेन डायग्राम बहुत ही सोच समझ कर बनाया है, अब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इतना में ही देखिए सब का सब खिलाड़ी कहाँ भीतर है, लंबा, लंबा का इलाका यहाँ तक अगर हम बनाए भी है तो सब तो भीतर में नहीं है। तो नहीं है तो उसका यानी कि क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, यानी कि रॉन्ग हो जाएगा हमारा, ठीक। तो आप लोगों को इतना उम्मीद है समझ में आया होगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। ये जो मैंने दिया है ना, ये जो 2 टाइप के सवाल दिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं देंगे। मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं सारे रेलवे के आए हुए रीजनिंग का, ये जो भी सिलोगिज्म का सवाल है वो मैं करा दूंगा। आप लोगों को बस ये याद रखना, आज के लिए आप लोगों ने यहाँ जो याद रखा उसको प्रैक्टिस किया, ये हल्का फुल्का याद रखिए। उसके बाद दूसरा में मैं
अगला दिन में जो है अगला वीडियो में मैं 2 कथन और 3 निष्कर्ष वाला सवाल ले आऊँगा, वो समझ जाइएगा आप। उसके बाद आपका कितना भी कथन दे दे, कितना भी निष्कर्ष दे दे, वो आप बना सकते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। इतना हो जाने के बाद मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लाऊंगा संभावनाओं के ऊपर, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर। पॉसिबिलिटी का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। किसका? पॉसिबिलिटी का वीडियो मैं बता देता हूँ। अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा पॉसिबिलिटी के ऊपर। पॉसिबिलिटी के ऊपर कैसे होता है इसके बारे में हम चर्चा उसी वीडियो में करेंगे। अभी बोलूँगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं इनका पीडीएफ भी आप लोगों के साथ शेयर करूं या फिर क्वेश्चन, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारा चैनल के आप अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहां से आपको टेलीग्राम, फेसबुक सारे लिंक मिल जाएंगे। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।